नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों। हम हितोपदेश के मित्र लाभ के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा, अभी प्रसंग चल रहा था कि राजा सुदर्शन अपने मूर्ख पुत्रों के बारे में विचार कर रहा है कि मूर्ख पुत्र किस प्रकार निंदा के पात्र होते हैं और वो केवल एक धरती पर वजन के समान ही हैं। तो राजा मूर्ख पुत्रों का विचार कर रहा है, तो उसी क्रम में हम आगे चल रहे हैं। अब आगे राजा मूर्ख पुत्रों की निंदा के बाद गुणवान पुत्र की प्रशंसा करते हुए कहता है कि वरम एको गुणी पुत्रो नैचे मूर्ख सतानी अपि एकश चंद्र तमो हंति नैचे तारा गणो अपि च। देखिए, राजा कहता है कि वरम एको गुणी पुत्रो यानी कि एक गुणी पुत्र वरम श्रेष्ठ होता है। नैचे मूर्ख सतानी अपि यानी कि मूर्ख सतानी अपि चने से किंतु सैकड़ों मूर्ख पुत्र भी श्रेष्ठ नहीं होते हैं। सतानी यानी कि सैकड़ों। एक है चंद्र तमोहंती, एक है चंद्र, एक अकेला चंद्रमा तमोहंती अंधकार को नष्ट करता है। तारा गणों अपि परंतु सैकड़ों तारों का समूह भी न अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते हैं। कवि यहाँ राजा यहाँ श्रेष्ठ पुत्र की प्रशंसा करते हुए विचार कर रहा है कि किसी व्यक्ति के एकमात्र गुणी पुत्र है तो वह श्रेष्ठ है। विद्वान पुत्र अपने श्रेष्ठ कार्यों से अपना वंश और राष्ट्र का नाम रोशन करता है, लेकिन उसकी तुलना में सैकड़ों मूर्ख पुत्रों का होना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि मूर्ख पुत्र अपनी मूर्खता पूर्ण कार्यों से माता पिता आदि को दुख प्रदान करते हैं। अगला नेक्स्ट श्लोक। पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः क्वापि अति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेद वश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधी। यहाँ इस श्लोक में भी पुण्यों के द्वारा सतपुत्र प्राप्ति का कथन करते हुए राजा विचार कर रहा है। कवि राजा विचार कर रहा है कि येन क्वापि, येन कि जिसने, क्वापि किसी, पुण्य तीर्थ में अति दुष्करम तपः कृतम अत्यधिक कठिन तप किया है। यानी कि ये जिसने क्वापि किसी पुण्य तीर्थे पवित्र तीर्थ में अति दुष्करम तपः कृतम अत्यधिक कठिन तप किया है। तस्य पुत्र है, उसी का पुत्र वश्य है, आज्ञा पालन करने वाला, समृद्ध है, धनवान, धार्मिक है, धर्मवान, सुधी बुद्धिमान भवेत होता है। यानी कि उसी का पुत्र ही आज्ञा पालन करने वाला, धनवान, धार्मिक तथा बुद्धिमान होता है। तो राजा विचार कर रहा है कि निश्चय ही जिस व्यक्ति ने किसी पवित्र तीर्थ पर जाकर कोई अत्यंत कठोर तपस्या की हो, उसी व्यक्ति को माता पिता आदि गुरुजनों की आज्ञा पालन करने वाला, धन धान्य से परिपूर्ण, धर्म में रुचि रखने वाला तथा श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न पुत्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट श्लोक। अर्थ आगमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड् जीवलोकस्य सुखानि राजन। देखिए, इस संसार में राजा 6 सुखों की ओर कथन करते हुए विचार कर रहा है। तो हे राजन यानी कि हे राजा, नित्यम है अर्थागम है, नित्यम अर्थागम है, ये नित्य अर्थागमो यानी कि नित्य ही धन की प्राप्ति, आरोगिता चे निरोगिता, प्रिया चे प्रियवादिनी चे भार्या, प्रिया यानी कि प्रेम करने वाली प्रियवादिनी और प्रिय बोलने वाली भार्या पत्नी, वश्य पुत्र है, आज्ञाकारी पुत्र तथा अर्थकरी विद्या चे और अर्थ प्रदान यानी धन प्रदान करने वाली विद्या, षट् जीव लोकस्य सुखानि, ये 6 इस मनुष्य लोक के सुख है। यानी कि 6 ये 6 जीवलोकस्य इस मनुष्य लोक के सुखानि सुख हैं। दोबारा सुन लीजिए। राजा विचार करता है, मन मन में कहता है, हे राजन कि हे राजा, नित्यम अर्थागमो नित्य ही धन की प्राप्ति, अरोगिता चे निरोगिता, प्रिया चे भार्या प्रियवादिनी चे यानी कि प्रिया चे प्रेम करने वाली, प्रियवादिनी चे प्रिय बोलने वाली भार्या पत्नी, वश्यश्च पुत्रो और आज्ञा पालन करने वाला पुत्र, अर्थकरी चे विद्या और धन प्रदान करने वाली विद्या, षट् यह 6 जीवलोकस्य सुखानि इस मनुष्य लोक के सुख हैं। यानी कि इन 6 सुखों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही पुण्यशाली है। अगला नेक्स्ट श्लोक।
को धन्यो बहुवि पुत्रहि कुशूला अपूर्णा अढकहि वरमेके कुलालंबी यत्र विश्रूयते पिता। इसमें उत्तम पुत्र की प्रशंसा करते हुए राजा सोच रहा है कि राजा कह रहे हैं कि कुशूला पूर्णा ढकई, कुशूला पूर्णा ढकई यानी कि भूसी से भरे हुए आढ़क नामक पात्रों के समान, कुशूला यानी कि भूसी से, पूर्णा यानी कि भरे हुए, आढ़कई आढ़क नामक पात्रों के समान, बहुवी पुत्र ही बहुत से मूर्ख पुत्रों से कै धन्य, कौन सा पिता धन्य है। यहाँ बहुवी पुत्रों से तात्पर्य बहुत से मूर्ख पुत्रों से, कि बहुत से मूर्ख पुत्रों से क धन्य, कौन सा पिता धन्य है। कुलालंबी वंश का अवलंबन भूत, एक है वरम, एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, यत्र पिता विश्रूयते जिसके कारण पिता विश्रूयते सम्मानित होता है। यानी कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किसी स्थान पर घास फूस से भरे हुए अनेक आढ़क नामक पात्र है तो उनसे क्या लाभ हो सकता है, अर्थात कोई लाभ नहीं है। यदि वे आढ़क पात्र धन्य यानी कि धान्य से भरे होते, यानी अनाज से भरे होते तो लाभप्रद हो सकते हैं। इसी प्रकार किसी पुरुष के अनेक मूर्ख पुत्र हैं, ऐसे मूर्ख पुत्रों से कौन सा पिता धन्य हो सकता है। तात्पर्य यह है कि उस बहुत से मूर्ख पुत्रों से कोई भी पिता धन्य नहीं हो सकता। निश्चय ही कुल की सेवा करने वाला एक ही पुत्र हो, वह भी तब भी वह श्रेष्ठ है, क्योंकि उस आज्ञाकारी पुत्र के कारण इस संसार में उसका पिता यश प्राप्त कर सम्मानित होता है। तो दोबारा सुन लीजिए कि कुशूला पूर्ण आढ़कई यानी कि भूसी से भरे हुए आढ़क नामक पात्रों के समान बहुवी पुत्रई अनेक मूर्ख पुत्रों से को धन्यो, कौन पिता धन्य है। कुलालंबी यानी वंश का अवलंबन भूत, वरम एक है, एक पुत्र ही श्रेष्ठ है, यत्र जिसके कारण से पिता विश्रूयते पिता सम्मानित होता है। नेक्स्ट श्लोक राजा देखो आगे क्या विचार करता है। ऋणकर्ता पिता शत्रु मार्ता च व्यभिचारिणी भार्य रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुरपंडित है। इसमें निकट में स्थित शत्रुओं की गणना करते हुए आगे वर्णन किया गया है कि ऋणकर्ता ऋण करने वाला पिता शत्रु होता है, कि ऋणकर्ता पिता शत्रु, कि ऋण करने वाला पिता शत्रु होता है। व्यभिचारिणी माता चे और व्यभिचारिणी माता शत्रु होती है। भार्या रूपवती पत्नी भी शत्रु होती है। पुत्र शत्रु अपंडित है, अपंडित यानी कि मूर्ख, पुत्र यानी कि पुत्र, मूर्ख पुत्र शत्रु होता है, यानी कि अपने घर के स्वजन ही शत्रु कब कहे जाते हैं, इसको स्पष्ट करते हुए कवि ने कहा यदि कोई पिता रात दिन लोगों से कर्ज लेता रहता है तो उस पुत्र के लिए उसका कर्ज करने वाला पिता शत्रु होता है, यानी वही कर्ज वो अपने पुत्र के सिर पर मंड देता है। इसी प्रकार किसी पुत्र की माता यदि व्यभिचारिणी है तो उससे कुल की प्रतिष्ठा में हानि होती है, अतः पुत्र के लिए ऐसी माता भी शत्रु होती है। यदि किसी की पत्नी अत्यंत रूपवती है तो वह अपने सौंदर्य का अहंकार करते हुए अपने पति के वश में नहीं रहती है, इस प्रकार वह पति का आदर नहीं करती है तो ऐसी पत्नी भी शत्रु होती है। और मूर्ख पुत्र, जिसका पुत्र अत्यंत मूर्ख है और वह अपने माता पिता को कष्ट देता है तो ऐसा मूर्ख पुत्र भी शत्रु कहा गया है। नेक्स्ट श्लोक। यस्य कस्य प्रसूतो अपि गुणवान पूज्यते नरः धनुर्वश विशुद्धो अपि निर्गुण है किम करिष्यति। इस श्लोक में कवि ने गुणवान व्यक्ति की सर्वत्र पूजा होने का कथन किया है। राजा विचार करता है कि यस्य कस्य जिस किसी भी प्रसूतः अपि वंश में उत्पन्न हुआ, प्रसूत यानी कि उत्पन्न हुआ, अपि भी यानी कि यस्य कस्य जिस किसी भी वंश में प्रसूते अपि उत्पन्न हुआ भी गुणवान नर है, गुणवान व्यक्ति पूज्यते पूजा जाता है। वंश विशुद्ध अपि शुद्ध बांस, वंश यानी कि बांस, विशुद्ध यानी कि शुद्ध बांस से भी वंश विशुद्ध अपि कि शुद्ध बांस से भी धनुष भी निर्गुण यदि प्रत्यंचा से रहित है किम करिष्यति तो वह क्या कर सकता है। देखिए भावार्थ समझ लीजिए।
कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि इस संसार में गुणवान व्यक्ति की ही सर्वत्र पूजा होती है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कवि ने कहा, यदि कोई मनुष्य उच्च कुल अथवा नीच कुल जिस किसी भी वंश में उत्पन्न हुआ हो, यदि वह दया दाक्षिण्य आदि गुणों से संपन्न है तो उसकी इस संसार में लोगों द्वारा पूजा की जाती है। गुणवान व्यक्ति को लोग सर्वत्र ही आदर प्रदान करते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य उत्तम बांस से निर्मित है जिस प्रकार कोई धनुष उत्तम बांस से निर्मित है, लेकिन उसमें गुण रूपी प्रत्यंचा नहीं है, तो प्रत्यंचा रहित धनुष क्या कर सकता है? तो डोरी रहित धनुष से शत्रु वधादि कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न होने पर भी निर्गुण व्यक्ति को आदर प्राप्त नहीं होता है, जैसे श्रेष्ठ बांस से निर्मित धनुष भी गुण रहित होने पर व्यर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। अनभ्यासे विषम विद्या जीर्णे भोजनम विषम सभा दारिद्र्यस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। यानी कि इस श्लोक में बताया गया है कि कौन किसके लिए जहर के समान है। तो कवि उल्लेख करते हैं, यानी कि राजा विचार करता है कि अनभ्यासे अभ्यास न करने पर विषम विद्या विष के समान हो जाती है। अजीर्ण होने पर भोजन विष के समान हो जाता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति भोजन करता है लेकिन वह उसे पचता नहीं है तो उसे विष के समान वो कष्टप्रद हो जाता है। विषम सभा दरिद्रस्य सभा, और दरिद्र के लिए सभा भी विष के समान हो जाती है। वृद्धस्य तरुणी विषम, और वृद्ध के लिए तरुणी यानी कि युवावस्था वाली पत्नी भी विष के समान हो जाती है। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि विषप्रद स्थितियों को जीतने की अभिव्यंजना यहाँ हो रही है। तो कवि कह रहे हैं कि यदि विद्या को अभ्यास नहीं किया जाए तो विद्या विष के समान हो जाती है, अर्थात विद्या से कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति भोजन करता है लेकिन उस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं, यानी कि अजीर्ण हो जाता है, तो वह भी विष के समान कष्टप्रद हो जाता है। यदि कोई दरिद्र व्यक्ति सभा में जाता है तो उसका आदर सत्कार नहीं होता है, तो वो दरिद्रता ही उसके लिए विष बन जाती है। तो यदि कोई वृद्धावस्था के लिए कोई सौंदर्य संपन्न युवावस्था वाली पत्नी से शादी हो जाए तो वह भी उसके लिए विस्तुल्य हो जाती है। आगे राजा विचार करता है, हा पुत्रक न अधीतम गता श्वेतासु रात्रिषु तेन त्वं विदुषां मध्ये पंक गौरीव सीदसी। यहाँ विद्या से रहित व्यक्ति के दुखी होने का कथन कवि कर रहे हैं। तो राजा सोचता है कि हा पुत्रक, कि हाय हे पुत्र, गतासु एतासु रात्रिषु कि गई हुई इन रात्रियों में न अधीतम तुमने अध्ययन नहीं किया, इसलिए तुम विदुषाम मध्य विद्वानों के बीच में पंक गौरीव यानी कि कीचड़ में फंसी हुई गाय के समान सीदसी दुखी होते हो। पंक यानी कीचड़, गो यानी कि गाय, इव यानी कि समान, तो कीचड़ में फंसी हुई गाय के समान दुखी होते हो। दोबारा सुन लीजिए, राजा कह रहा है कि हा पुत्र, कि हाय हे पुत्र, गतासु एतासु रात्रिषु कि गई हुई इन रात्रियों में न अधीतम तुमने अध्ययन नहीं किया, तेन इसलिए तुम विदुषाम मध्य विद्वानों के बीच में पंक गोइव कीचड़ में फंसी हुई गाय के समान सीधसी दुखी हो रहे हो। यानी कि कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जिस प्रकार कोई गाय कीचड़ में फंस जाने पर दुख छटपटाती रहती है, बाहर नहीं निकल पाती, उसी प्रकार विद्या से रहित होने पर पुत्र तुम भी बड़े बड़े विद्वानों की विद्वत सभा में दुखी होते रहते हो। आगे कवि कहते हैं कि तत्कथम इदानीम एते मम पुत्रा गुणवंतः क्रियताम यतः। राजा सोचता है कि तत्कथ इसलिए, कथ किस प्रकार, कथम किस प्रकार, इदानीम इस समय, एते मम पुत्रा ये मेरे पुत्र गुणवंतः क्रियंताम गुणवान बना दिए जाएं। यानी कि इसलिए किस प्रकार मेरे पुत्र गुणवान बना दिए जाएं, यतः क्योंकि। राजा विचार करता है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच
सामान्यम एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। राजा ने यहाँ धर्म से रहित व्यक्ति को पशु के समान बताते हुए कह रहे हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम, यानी कि आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, एतत् ये चारों ही क्रियाएं नराणाम मनुष्य पशु भी एवं पशुओं में सामान्यम समान है, यानी कि ये चारों ही क्रियाएं मनुष्य एवं पशुओं में समान होती हैं। ही निश्चय ही धर्म तेषाम अधिको विशेष है कि धर्म ही तेषाम उन मनुष्यों का अधिको विशेष है, अधिक विशिष्ट गुण है। अतः धर्मेण हीना, धर्म से हीन मनुष्य पशु भी समाना, पशुओं के समान हो जाते हैं। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य भोजन करता है, पशु भी भोजन करता है। मनुष्य सोता है तो पशु भी निद्रा लेते हैं। मनुष्य किसी से भयभीत होता है तो पशु भी अन्य प्राणियों से भयभीत होते हैं। पुरुष स्त्री के साथ रति क्रिया का आनंद प्राप्त करता है तो पुरुष भी संभोग सुख प्राप्त करते हैं। तो ये चारों ही क्रियाएं मनुष्य और पशु में समान है, लेकिन धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्यों में अधिक विशिष्ट गुण होता है। यदि धर्म के कारण ही यह मनुष्य है, यह पशु, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि पशु धर्म गुण संपन्न नहीं होते हैं। परंतु जो व्यक्ति धर्म से रहित है तो वह तो पशु के समान ही है, क्योंकि धर्महीन व्यक्ति पशु तुल्य ही है। तो दोबारा सुन लीजिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार, निद्रा, भय और मैथुन सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम, ये पशु और मनुष्यों में समान गुण है। धर्म ही तेषाम अधिको विशेष है, क्योंकि निश्चय ही धर्म ही मनुष्य में अधिक विशिष्ट गुण है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, क्योंकि धर्म से रहित व्यक्ति पशु के समान है। नेक्स्ट श्लोक है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम यस्य एको अपि न विद्यते अजागल स्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। यहाँ पुरुषार्थ से रहित व्यक्ति के जीवन की निरर्थकता बताते हुए राजा सोच रहा है कि यस्य, जिस पुरुष के पास धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ तथा काम मोक्ष, इन चारों में एको अपि न विद्यते, इन चारों पुरुषार्थों में से एक भी नहीं है, तो तस्य जन्म, उस पुरुष का जन्म, अजागल स्तनस्य, बकरी के गले के स्तन के समान। अजागल स्तनस्य, अजा यानी कि बकरी, गल यानी कि गले के स्तनस्य, स्तन के समान, इव यानी कि समान, निरर्थकम भवति, निरर्थक ही होता है। कवि कह रहे हैं कि यदि किसी मनुष्य के जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें से कोई भी नहीं है, अर्थात व्यक्ति ना धर्माचरण करता है, ना अर्थोपार्जन करता है, ना ही काम रति क्रिया करता है, नहीं मोक्ष प्राप्ति हेतु योग्य अभ्यास आदि साधन आदि करता है, तो ऐसे पुरुषार्थ से रहित व्यक्ति का जीवन सर्वथा व्यर्थ है। क्योंकि बकरी के गले में गलस्तन होते हैं और तो उनसे दुग्ध आदि की प्राप्ति नहीं होती है, अपितु चरते समय वे बकरी को कष्ट देते हैं। अतः जिस प्रकार बकरी के लिए गले के स्तन व्यर्थ हैं, उसी प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थों से हीन व्यक्ति का जीवन भी व्यर्थ है। नेक्स्ट श्लोक आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंच एतानि अपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिने। इस श्लोक में कवि राजा सोचता है कि गर्भस्थ प्राणी हेतु 5 बातों का निर्धारण होना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि आयु कर्म वित्तम च विद्या निधनम एव च, कि आयु, कर्म, वित्त यानी कि धन, विद्या, निधनम एव च और मृत्यु, पंच एतानि अपि, ये 5 बातें गर्भस्थस्य इव देहिने, माता के गर्भ में स्थित होने पर ही, देहिने प्राणी के लिए, सृज्यन्ते ब्रह्मा के द्वारा निर्धारित कर दी जाती हैं। कवि का कथन है कि जब कोई प्राणी अपनी माता के गर्भ में होता है तो परमपिता ब्रह्मा द्वारा उन 5 बातों का निर्धारण किया जाता है कि ये शिशु कितने वर्ष तक जीवित रहेगी, कितनी आयु रहेगी, यह अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करेगा, यह शिशु कितने धन एवं ऐश्वर्य को प्राप्त कर उसका उपभोग करेगा, यह जीवन में कितनी विद्या को आत्मसात करेगा और कब इस व्यक्ति की मृत्यु होगी। इस प्रकार गर्भकाल में प्रत्येक प्राणी के लिए आयु, कर्म, वित्त, विद्या तथा निधन का ब्रह्मा के द्वारा निर्धारण कर दिया जाता है।
तो आयु, कर्म, धन, विद्या, निधनमेव च और मृत्यु पंचेतानि अपि, ये 5 बातें गर्भस्थस्य इव देहिने, गर्भ में स्थित प्राणी के लिए सृज्यन्ते, ब्रह्मा के द्वारा निर्धारित कर दी जाती हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।